नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसका शीर्षक है एक सिपाही की आखिरी जीत। ये कहानी एक सैनिक की है। अकेला है, घायल है, दुश्मन ठीक सामने, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ भारत माँ का चेहरा। यहां से बात शुरू होती है। हाँ, ये जो शुरुआती तस्वीर है ना, ये बहुत दमदार है। वो अकेलापन, वो चोट और फिर भी वो हिम्मत। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। हार के सामने जीत का जज्बा। और ये जज्बा ये आता कहाँ से है? कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास साधन नहीं थे ज्यादा, पर आंखों में एक सपना था वर्दी पहनने का। बिल्कुल। और फिर ट्रेनिंग की मुश्किलें, वो सब कुछ, लेकिन एक अंदर की आवाज उसे हिम्मत देती है। तू फौज के लायक है। हाँ, तू फौज के लायक है। ये आवाज, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन है या कुछ और गहरा है इसमें? देखिए, ये सवाल सोचने वाला है। क्या ये सिर्फ उसका अपना विश्वास है, या फिर वो माहौल, वो ट्रेनिंग जहां देश सेवा को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसका असर है? ट्रेनिंग सिर्फ शरीर को नहीं, शायद सोच को भी बदल देती है। तो ये आवाज शायद उसी बदली हुई सोच की पहचान है, जो उसे याद दिलाती है कि वो अब सिर्फ अपना नहीं, देश का है। और शायद यही सोच, यही जज्बा उस मुश्किल वक्त में काम आया होगा जब वो सीमा पर थे, गुप्त ऑपरेशन पर टीम बिछड़ गई, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। हाँ बिल्कुल, दुश्मन सामने और मौत का खतरा हर पल, ऐसी स्थिति थी। और तभी रेडियो पर आदेश आता है पीछे हटने का। जी, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही फैसला, जान बचाने का आदेश। लेकिन यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। उसका जवाब, मुझे जिंदा लौटना जरूरी नहीं, बस मिशन पूरा करना है। ये लाइन सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ बहादुरी नहीं लगती, सही कहा। ये बहादुरी से कहीं ज्यादा है। ये शायद उसके पहचान की लड़ाई है। हाँ। वो पहचान जो उसने एक सिपाही के तौर पर बनाई थी। मेरा पहला धर्म मिशन है। तो यहाँ अपनी जान बचाना उस बड़ी पहचान के सामने छोटा हो जाता है। ये एक तरह का समर्पण है, पर अपनी शर्तों पर। और फिर वो आखिरी टकराव, गोलीबारी, बहुत भीषण। हाँ। पर उसका निशाना अचूक, वो दुश्मन को मार गिराता है। वो खुद भी गिरता है, लेकिन गिरने से पहले अपना काम पूरा कर देता है। ट्रिगर दब चुका था, मिशन कामयाब। और जैसे ही वो गिरता है, तिरंगा फिर लहरा उठता है। ये सीन बहुत नाटकीय लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ, एक जान गई पर मकसद पूरा हुआ। एक व्यक्ति शायद हार गया, पर देश जीत गया। ये जो विरोधाभास है, यही कहानी के दिल में है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और पहलू है इसका। इस जीत की खबर, इस बलिदान का जिक्र कहीं नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। बिल्कुल। और यही तो असलियत का एक कड़वा सच भी है। हर जीत का ढिंडोरा नहीं पिटता, हर शहीद को वैसी सलामी नहीं मिलती जैसी हम सोचते हैं। तो ये गुमनामी क्यों? शायद ये कहानी उन हजारों लाखों सैनिकों की है जिनकी वीरता के किस्से फाइलों में या बस साथियों की यादों में रह जाते हैं। ये गुमनामी उस जीत को छोटा नहीं करती, पर हाँ, हमारे सामने एक सवाल जरूर रखती है। और फिर उस माँ का नजरिया, वो शब्द, मेरा बेटा हारा नहीं है, उसने जीतकर वर्दी छोड़ दी। ये शब्द बहुत भारी हैं, पर एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, ये एक माँ का दुख कहने का तरीका भी है, और शायद उस बलिदान को समझने का भी। वो हार की परिभाषा को ही बदल रही है। उसके लिए बेटे का मिशन पूरा करना ही जीत है, भले ही वो अब नहीं रहा। ये देशभक्ति और व्यक्तिगत दुख के बीच का एक बहुत पेचीदा संतुलन है। तो इस पूरी कहानी का सार, निचोड़ क्या निकलता है? शायद यही, जिंदा लौटना जरूरी नहीं था, लेकिन देश के लिए मरना उसकी जीत थी। हाँ, ये पंक्ति हमें सोचने पर मजबूर करती है। वीरता के बारे में हमारी जो सोच है, उस पर सवाल उठाती है। क्या जीत हमेशा जिंदा रहने में है? क्या बलिदान हमेशा एक त्रासदी है? ये कहानी कहती है शायद नहीं। जीत और हार के मायने शायद नजरिए पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, संदर्भ और नजरिए पर। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये कहानी वीरता और बलिदान की हमारी समझ को कैसे बदलती है, खासकर तब जब ऐसी जीतें अक्सर गुमनाम रह जाती हैं। गुमनामी में मिली जीत का आखिर मतलब क्या है, और क्या हमें ऐसी जीतों को याद रखने के लिए कुछ और सोचना चाहिए?